अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राब्ता टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सलाउद्दीन। मंजूर शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मंजूर साहब, बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी पार्टी को दोबारा आपका इंतखाबी निशान बल्ला मिल गया है। हमें अभी मतलब चौके छक्के लगाने हैं आपने। मसला ये है कि चौके छक्के लगाने के लिए ये ज़रूरी है कि जिस मैं विकेट पे खेल रहा हूँ वो बैटिंग विकेट हो और आगे वाली जो टीम है ना जी, उसके जो फील्डर्स हैं वो उसी तरह हो, कभी कभार जैसे पाकिस्तान वाले फील्डिंग का मेयार जो है बाल टांगों के बीच में जा रही है, ठीक है, डाई लगा रहे हैं, बाल दूसरी तरफ भी जा रहा है। लेकिन इस दफ़ा वो तो 2018 में आप कर चुके हैं ना ये सारा। नहीं, वो उस वक्त तो आपके पास टीम जो है ना, मुखालिफ टीम जो है ना, वो नवाज शरीफ की टीम थी जी, और उस वक्त वो फील्डिंग में काफी कमजोर हो गए थे। हाँ, फील्डर्स को हाथ पाँव बांध दिए गए थे तो वो पता ही नहीं चल रहा था बेचारों का। कैप्टन जो है उसको तो पता नहीं क्या मम्मीफाई कर दिया था आपने देखा। तो इस दफ़ा बल्ले का कैप्टन भी जो है वो जेल में है और बल्ले की टीम बाहर है। लेकिन ये वैसे सारा जो कुछ एपिसोड चल रहा है इसमें इलेक्शन कमीशन की फुर्तियाँ कुछ ज़्यादा ही वो नहीं फुर्तियाँ हैं, क्योंकि जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो चुका है, आपकी चीज़ें हो चुकी हैं, फिर आपको याद आया कि यार इंतखाबात का करना है और फिर सारा चीज़ जाने देता है इलेक्शन कमीशन की। क्या टेंशन है बल्ले के निशान के हवाले से? मैं तो आपको पता है कि इन प्रोग्रामों में ये मैं कहता रहा हूँ कि जी बल्ला है या बल्ला नहीं है, इतना मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आई डोंट नो, मतलब मीडिया का पेट भरना होता है ना वैसे टीवी चैनलों पे, वो और बात है। लेकिन आप जरा थोड़ी देर के लिए सोचें ना कि हर पार्टी को अपने वर्कर्स का और जिन लोगों को जिसको वोट देना होता है वो तो पता होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि लाहौर की किसी कंस्टिट्यूंसी जो है उसके लिए एक लाहौर के किसी पीटीआई के कैंडिडेट खड़े हुए हों और आपको पता ना हो, और आपको कराची में जो है और ये लग ऐसा रहा होता है कि जी यार उस एक टिक मार्क लगाने के लिए कोई बहुत बड़ी आपको कोई कारीगरी चाहिए होती है। ऐसा नहीं होता, लेकिन जाहिर है कि जी बल्ला है नहीं है बल्ला, और आपको जो है ना वो एक पूरा मीडिया वाला जो है ना आपको एक वो बनाना होता है, हाइप क्रिएट। हाँ, ये जाहिर है कि लेकिन उसमें जो एक इलेक्शन सिंबल की इम्पोर्टेंस है, इससे कोई इनकार नहीं। लेकिन मिसाल के तौर पे गलत वोट डालेंगे या वोट जो है वो डिफेक्टेड हो जाए, उसकी आप परसेंटेज सोचिए कितनी होगी। आप मतलब हम भी तो आप वोटर्स हैं। हाँ, उसमें दो तीन चीज़ें हैं ना। एक तो ये कि जो पार्टी के बुनियाद के ऊपर जो आपको मखसूस नशिस्तें मिलती हैं ना, वो नहीं मिल पाएंगी अगर आपके पास बल्ला नहीं है। हाँ। दूसरा जो अहम फैक्टर है या जो एक चीज़ है कि आपको पता है कि एक ही हलके से कई लोग कागजात नामजदगी जमा कराते हैं एक ही पार्टी के, और पार्टियों के अंदर आपस में भी उम्मीदवारों के अंदर जो है ना वो एक कंपटीशन होता है, किच होती है। अब मिसाल के तौर पे आप भी इलेक्शन लड़ रहे हैं पीटीआई की तरफ से, मैं भी लड़ रहा हूँ, और मैंने भी इमरान खान की तस्वीर लगाई, आपने भी इमरान खान की तस्वीर लगाई। तब भी होता है कि एक जगह से आप माजी में देखा कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे, मिसाल के तौर पे पीपल्स पार्टी ने किसी को टिकट दिया, मुस्लिम लीग नून ने किसी को टिकट दिया, दूसरे बंदे ने कहा कि यार मैं भी बड़ा पॉपुलर किस्म का लीडर हूँ, उन्होंने लड़ा, आज़ाद लड़ा, ठीक है, और हमें पता है वो है तो आज़ाद बताते थे, लेकिन लोगों को पता है कि यार ये मुस्लिम लीग नून का है, वो हारा पार्टी टिकट वाला, आज़ाद जीता, बाद में पार्टी में आ गया। लेकिन वो आज़ाद वाला फिर नवाज शरीफ की तस्वीर तो नहीं इस्तेमाल कर सकता ना, नहीं करे। देखिए बात सुने, मैं जो यहाँ पे तो दोनों ही कर देंगे। जो आज़ाद खड़ा हुआ, अब ये कि पीटीआई जो है ना वो तो ज़ाहिर ऐसी पार्टी है ना कि इमरान खान की तस्वीर कोई भी इस्तेमाल कर ले, ठीक है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। और दूसरी बात है कि क्या आप नवाज शरीफ की तस्वीर या इमरान खान की तस्वीर जो है वो इस्तेमाल करने पर कोई बंदिश है क्या? नहीं। इलेक्शन कमीशन कहेगी भाई वो उसका वो लीडर है, वो उसका जो है वो अपना लॉयल किस्म का, वो उसका अपने आपको उससे प्यार करता अपने लीडर से, तो उससे अपनी तस्वीर लगाई, वॉट एवर जो भी। लेकिन ये है कि जब भी आज़ाद किस्म का कोई बंदा खड़ा होता है ना पार्टी डिसीजन से हट के, वो बेसिकली फिर अपने पार्टी के लीडर का जो है ना वो कोई इस्तेमाल इस तरह करता भी नहीं है, उसको तो फिर अपने वोट्स पे शायद कॉन्फिडेंस होता है या एहतजाज रिकॉर्ड करा रहा होता है कि नहीं मेरा हक था, आपने मेरे को दिया नहीं। अच्छा, दूसरा मसला ये है कि ये अभी जो पेशावर हाई कोर्ट का जो बेंच ने का फैसला दिया है
अब उन्होंने कहा कि जी वो सर्दियों की छुट्टियों, वैसे इसके ऊपर भी कभी कमेंट कीजिएगा कि हमारी अदालतों में सर्दियों की और गर्मियों की जो छुट्टियाँ होती हैं। खैर मैंने कहा जी सर्दियों की छुट्टियों के बाद जो हमारी अदालतें तो ऐसी है माशाल्लाह के क्या इसी वजह से तो 100+ नंबर मिलता है हर साल उन्हें। खैर तो मैं मेरा ये पॉइंट था कि ये कह रहे हैं कि जी ये रमजान सर्दियों की छुट्टियों के बाद जो अदालत लगेगी उसमें ये होगा 8 जनवरी तक ये सारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाना है। मतलब टिकट जमा करा देना है, आपको टिकट मिल जाना है, आपको कागजात अप्रूव या डिसअप्रूव हो जाने, तो उसके बाद अगर बेंच बैठेगा तो फिर क्या फ़ायदा। ये तो सारा एक खेल ही अजीब हो जाएगा। यार आपने क्या बात है, खेल अजीब नहीं है, ये खेल सीधा सीधा पेपर पे लिखा हुआ होता है, ठीक है ना। और क्या जज साहबान जो है आजकल वो इतने ही मीडिया से इंफॉर्मेशन से उन सारी चीज़ों से पॉलिटिशियन से इसी तरह कनेक्टेड है जैसे आप और मैं। सही बात है। अब वो नहीं है कि जी जज टीवी नहीं देखता, जज ये नहीं करता, जज वो नहीं करता, वट ठीक है ना, आप उसको छोड़े। अब तो वो पॉलिटिकल तकरीरें करते हैं ना। पाकिस्तान में जनरली इंस्टीट्यूशन जो है, कभी ये होता था कि हम लोग के पास जो डेटा होता था वो डेटा ये था और सही डेटा था कि जी आपकी जो इस्टेब्लिशमेंट है, ब्रिटिश इस्टेब्लिशमेंट जो लार्जर इस्टेब्लिशमेंट है, इसके 3 बड़े हिस्से, उसमें लीड करता है जो आपका मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, उसके साथ ब्यूरोक्रेटिक इस्टेब्लिशमेंट, उसके अलावा जुडिशल इस्टेब्लिशमें। तो ये तीनों मिल के हमारी रियासत में एक इस्टेब्लिशमेंट का एक परसेप्शन होता है, राइट। और उसमें आपने देखे कि वो फिर इस्टेब्लिशमेंट जैसे फौज चाहती थी मिसाल के तौर पे, तो बाकी जो पिलर्स होते थे ना इस्टेब्लिशमेंट के वो उसी तरफ अलाइन हो जाते थे। अब ये पहली दफ़ा हुआ है इमरान खान प्रोजेक्ट के बाद कि आपके जो मुख्तलिफ़ किस्म के सेक्शंस हैं ना जो इस्टेब्लिशमेंट्स के, वो असल में अपने अपने तौर पे मूव कर रहे हैं। मिसाल ये जो साकिब निसार और इन सारे सिलसिला चला था, उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट की उसके साथ बिल्कुल वो चलेगी प्रोजेक्ट, राइट। अब जब ये जो नई मिलिट्री लीडरशिप आई उसके बाद जो चेंज आया, उसमें अदालत के यानी जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट जो जुडिशरी है उसके बहुत सारे जो सेक्शंस हैं ना, वो अभी तक जो है वो जुड़े हुए हैं, इंडिकेटर्स हमारे सामने, ठीक है। तो जो जुडिशरी का एक यूनिफाइड इंस्टीट्यूशनल जो वो है वो नहीं नज़र आ रहा, वो नहीं है, और वो ज़ाहिर नज़र भी नहीं आ रहा, क्योंकि जब आप फैसले करते हैं तो इंसाफ का तकाजे तो पूरे करते ही करते हैं, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ों को सामना करना पड़ता है ना। आपको ये देखना पड़ता है कि आपका फैसला, मिसाल के तौर पे माजी में हम लोग बात करते रहे, इफ्तिखार चौधरी का जो डिसीजन था रिकॉर्डिंग के सिलसिले में, उससे तो पाकिस्तान को डुबो ही डाला, राइट। अब ये किस किस्म का इंसाफ है, मतलब मुझे समझ में नहीं आता फ्रैंकली स्पीकिंग। कहाँ से उन्होंने सो मोटो लिया और कहाँ से, तो वहाँ पे तो रियासत फिर पॉलिटिकल फोर्सेज ये वो वक्ती हुकूमतें उनसे पूछेंगे भाई आप ये पॉलिटिकल डिसीजन जो है और ये इकोनॉमिक डिसीजन लेने की आपको किसने इजाज़त दी है, लेकिन यानी हमारे पास मुल्क में अजीब किस्म का एक जो है ना वो परसेप्शन है, मेरे हक में फ़िलहाल फैसला आया, वो बाकी सोसाइटी और रियासत की तबाही कर दें, आई डोंट केयर। हाँ, लेकिन वो तो असल में सर ये भी तो बात आती है ना कि यार अदालतों को सियासी मामलात से दूर रहना चाहिए, जब ही जो है मसाइल आते हैं ना। लेकिन इसमें एक और भी पॉइंट है जो लोग उठा रहे हैं कि ये जो इलेक्शन हुआ, ये PTI ने जो इलेक्शन कराया ये पेशावर में कराया, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद वो पेशावर हाई कोर्ट में ही अपील की। तो ये सारा PTI के वकला तहरीक जो हो गई है, वकला के ने उसे हाईजैक कर लिया है। उन्होंने पूरा प्री प्लान किया था कि यार ये हम पेशावर में करें ताकि पेशावर के मोस्टली आप ऐसी अदालत में जाते हैं जहाँ आपका ये ख्याल है कि हमें फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे सुप्रीम कोर्ट में या दूसरी जगहों पे या लाहौर हाई कोर्ट में आप देखते हैं कि यार फला जजेज जो हैं, आपको पता हर किसी को पता है कि कौन किसके साथ है। तो सलाउद्दीन के पास अगर जाएगी एप्लीकेशन तो यार देखो मेरे हक में फैसला होगा या नहीं होगा, तो फिर वो करते हैं। दूसरी बात यह है कि जब पिटिशंस डालने से पहले आपने नताइज सिक्योर कर लिए हुए हैं, आगे से एश्योरेंस ली है, या तो आप डाल दो तो कर लेंगे ना, ऐसी क्या बात है, ठीक है। अब ये भी अजीब किस्म का होता है, आपने
डाल दी उधर एप्लीकेशन, ठक जी फिलहाल आप इलेक्शन कमीशन को साइड पे रखो। भाई उसको सुनो तो सही कि भाई आपने अगर ये मिसाल के तौर पे कहीं गंद किया है तो आपने क्यों किया है। आपने कहा तो फिलहाल तो उसके फैसले को जो है ना लात मार के पीछे कर दो, स्टे ऑर्डर दे दिया। फिर आगे चल के हम लोग देखते हैं। अब इसका इम्पैक्ट जो आप मुझे बता रहे हैं, आपका क्या ख्याल है कि वकील और जजेस जो हैं वो इतने सादा हैं इनको ये नहीं पता था भाईजान यहाँ पे हर 2 रोटी खाता है। हाँ, फुटपाथ वाले को भी पता है कि मेरे हक में क्या है और मेरे हक में क्या नहीं है। मतलब ये है कि बल्ले के साथ ही फिर तहरीक इंसाफ जा रही है। हाँ जाने दे। देखिए मैं तो सोच रहा हूँ कि बल्ला होना न होने का मतलब मैं पहले भी कहता था, बस ये आप ये कह रहे हैं कि भाई वो रिजर्व सीट पे इस तरह होगा किस तरह होगा, ठीक है। आगे चल के पार्लियामेंट्री ग्रुप बना लेंगे, सही अंदर का पार्लियामेंट्री ग्रुप बना लेंगे और फिर उस पर क्या। और मसला ये है कि उनको पता है कि फ़िलहाल तो हमारे अच्छे दिन नहीं चल रहे ना, मतलब बल्ला बाहर होगा, बैट्समैन अंदर ठीक होगा। है। हाँ तो नहीं चल रहे हैं, चलो सही है। लेकिन इशू ये है कि तहरीक इंसाफ, वो तहरीक इंसाफ जो बना के इमरान खान को दी गई थी वो तो नहीं है ना, वो तो नहीं। और ये मैं आपको बताऊं, इसमें एक बहुत लार्जर पोर्शन प्रोपेगेंडा का वो वर्क कर रहा है कि बस हमें छोड़ दें तो हम पूरे पाकिस्तान का 100% वोट हमारे पास आ जाएगा। सर इस रबिश, कंप्लीटली रबिश। ये आपको ये तो बताऊं, देखें, आप हमेशा से ये देखें कि पीटीआई का जो असल उसका जो ताकत है ना, वो प्रोपेगेंडा है। झूठा सच्चा वो उसको नहीं देखते, उनकी नज़र में झूठ बोलना भी जायज़ है, चाहे किसी भी तरीके से। ये बात भी सही है कि वो एक ऐसा परसेप्शन वो क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहे हैं। आप यूँ कर दें तो हम लोग यूँ कर देंगे। अरे हाँ। भाई अगर ऐसी बात होती तो इस्टेब्लिशमेंट ने जब आपको सारी पकी पकाई बना के दी, बल्कि खान साहब जो है आई डोंट नो उनका दिमाग सिर्फ इसी में चलता है कि लोगों की बेइज्जतियाँ किस तरह करें क्या करें। पॉलिटिशियंस इज समथिंग डिफरेंट स्टफ। वो उनसे हमारी कोई दुश्मनी तो है नहीं। ये बात नाजरीन को भी याद दिलाने के लिए हम करना चाहेंगे कि 2018 के अंदर जब इस्टेब्लिशमेंट पूरी तरह इमरान खान के साथ थी, तब भी वो इलेक्शन जीतने के बाद उनके पास अक्सरियत नहीं थी। फिर जहांगीर तरीन का तैयारा चला था और वो जो है लोगों को भर भर के लाते भाई थे। उस इलेक्शन के बावजूद भी आप अक्सरियती पार्टी मुस्लिम लीग नून थी यार। यानी पंजाब में क्या हुआ, सेंटर में क्या हुआ, हर किसी को पता है, ठीक है ना। तो उस वक्त भी तो वही थी ना। तो सर अब ये बैट तो आ गया, बैट्समैन अंदर है। बैट्समैन अब बाहर आएगा, अभी तो क्या करेगा। दूसरी तरफ आप तो आएगा नहीं, मेरा ख्याल है। दूसरी बात थोड़ा और सोचो, शायद बहुत सारे दोस्तों को या हमारे देखने वालों को इम्प्रेशन ये जाए कि ये एंटी पीटीआई की बात है। मैं बात एंटी पीटीआई और एंटी पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। माजी में मैं देखता हूँ और आप सबको पता है, हिस्ट्री को हमें भूलना नहीं चाहिए जी। पाकिस्तान की रियासत की कुछ नोयत है, जिस टाइप की नेचर है। पाकिस्तानी रियासत से आप लड़के उसके साथ बिल्कुल फटा करके आप माजी में तो ऐसा कोई हमें मिसाल नहीं मिलती कि आप हुकूमत में आ गए हैं और आपने हुक्मरानी की है। आप जब भी लड़े हैं पॉलिटिशियंस को घर जाना पड़ा है। मैं तो देखे एनालिसिस में डेटा करना, मेरी ख्वाहिश ये है और होना ये चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो ट्रूली डेमोक्रेटिक स्टेट होना चाहिए, ठीक है। बाकी जो सारे लफड़े जो हैं वो नहीं होने चाहिए। मिसाल इंडिया है ना, या दूसरे हमें थर्ड वर्ल्ड के बहुत सारे मुल्क ऐसे मिलेंगे जहाँ पे काफ़ी मुनासिब किस्म की डेमोक्रेसी, राइट। पाकिस्तान ऐसा मुल्क होना चाहिए जहाँ पे रीजनेबल किस्म की लेवल की वाला डेमोक्रेसी होनी चाहिए और फौज का अपना किरदार है वो अदा करे, जुडिशरी का अपना किरदार अदा करे, पॉलिटिशियन अपना करे, लड़े झगड़े क्या भी करें, मुल्क को चलाएं। लेकिन ये डेटा यहाँ पे मौजूद नहीं है। लेकिन सर मसला ये है कि ये जो बात आपकी है ना, ये बिल्कुल 100% मैं मुत्तफिक होने के बावजूद एक बात आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये सारा जो भड्डा हो रहा है इसमें कुछ लोगों की राय ये भी है कि भाई ये तो दोबारा इमरान खान साहब को मजलूम बनाया जा रहा है। और वो सारा जो उनका जो आप याद करें जो
22 में 21-22 में जो उनका ग्राफ था, उनकी हुकूमत का जो ग्राफ था, वो बिल्कुल नीचे जा रहा था। और अगर ये 1.5 साल और हुकूमत कर लेते तो ये इलेक्शन तो वो मतलब खुद ही हार जाते। और अब उनको ये सब हुकूमत ख़त्म करके, जेल डाल के, ये करके, वो करके, झूठा सच्चा उनका जो है ना एक मजलूमियत बनाई जा रही है, ताकि अगले इलेक्शन में आपके पास एक और मोहरा हो और आप उसको जो है फिर वो दोबारा रीलॉन्च करें। वही कह रहा हूँ, डेटा तो फिर वही है ना, डेटा तो चेंज नहीं हो रहा ना। चलो मिसाल इस थ्योरी को हम मानें कि इमरान खान जो है वो उसको मजलूम बनाया जा रहा है। अगर मुस्लिम लीग नून या नेक्स्ट जो सेटअप अगर आए, जो भी वो अगर सीधे आपके साथ नहीं चलते तो फिर आप इमरान खान को फिर ला सकते हैं, या इस टाइप का मामला हो सकता है। लेकिन उसमें भी जो एंड रिजल्ट आ रहा है वो तो वही हो रहा है ना कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के रियासत की जो नोयत है वो चेंज नहीं हो रही ना। सही है। इसका मतलब है कि इमरान खान का या तो फटा ये हो कि इमरान खान कहे कि देखें हमें इस्टेब्लिशमेंट से कोई फटा नहीं है, हमें पाकिस्तान के अंदर रियल डेमोक्रेटिक ऑर्डर चाहिए, सारे पॉलिटिकल फोर्सेस को यकसा किस्म की लेवल प्लेट फील होनी चाहिए, राइट। और फला चीज़ें हैं, मैं केसेस को फेस करने के लिए तैयार हूँ। और ये सारा सब कुछ नवाज शरीफ ने किया ना यार, भाग्य बात है। बट वट एवर पीपल्स पार्टी जरदारी साहब जो है वो करते कितने भी है वो यही करते रहे ना। अब अगर इमरान खान या पीटीआई का टारगेट ये है कि पाकिस्तान के अंदर रियल डेमोक्रेसी हो और पॉलिटिकल फोर्सेस को उसके लिए करना चाहिए, तो वो जदोजहद जो है वो पूरे पॉलिटिकल फोर्सेस, वो पॉलिटिकल मूवमेंट होती है। एक पार्टी की एहतजाजी तहरीक या जो मूवमेंट है वो पाकिस्तान की जो पूरी पॉलिटिकल मूवमेंट है उसका एक पार्ट है, ये ज़हन में रखें। दूसरी बात ये है, चले ये इमरान खान जो है इसकी सारी एफर्ट क्या थी कि ये इस्टेब्लिशमेंट भी मुझे उसी तरह ट्रीट करे जिस तरह बाजवा वाले करते थे। बिल्कुल सही। इसका मतलब है कि जो बुनियादी तब्दीली जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, ये नहीं है। इमरान खान की तरफ से, उसकी पार्टी की तरफ से या किसी पार्टी की तरफ से एक इंडिकेटर भी ऐसा आ गया ना कि नहीं यार, ये अपने बलबूते पे, अपनी अवामी उसमें जदोजहद पे पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की लड़ रहे हैं, जिसके लिए भुट्टो का पूरा खानदान मारा गया यार। सही। आप क्या समझते हैं कि कोई पाकिस्तान में रियल जमहूरियत जो है वो उसके लिए स्ट्रगल करना कोई इतनी आसान किस्म की बात है? क्या इमरान खान जो है जिसको अपने ऊपर हल्की सी भी, अभी भी इमरान खान अंदर जो बैठे हुए हैं वो क्या बेनज़ीर भुट्टो की तरह बैठे हुए हैं? वो क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह बैठे हुए हैं? टीवी शीवी देख रहे हैं, सुना यार क्या टीवी देख रहे हैं, क्या मुर्गियाँ और गोश्त खा रहे हैं, पता कर रहे हैं, क्या क्या कर रही है वो कर रहे हैं यार। मतलब बेशर्मी की इंतहा होती है। आप मुझे बताएं ना कि जमहूरियत के लिए पूरे पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, मैं आपको बता दूँ, ये बिल्कुल आप न सिर्फ नोट कर लें, आप तारीख में देखें जिस प्रोविंस में आप बैठे हुए हैं ना, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानी इस प्रोविंस ने दी भाई। सही बात। खानदानों के खानदानों, सैकड़ों यार, कारसाज पे लोग 250, 300, 400 लोग जो है वो मुशर्रफ के दौर में जो है वो मारे जाते हैं। उसके बाद वो खातून जाती है पिंडी में तो उसको मार दिया जाता है। उससे पहले उसके दोनों भाई, उसके बाप जो है वो मारे जाते हैं। उसकी माँ जो है वो लाहौर में उसके सर पे जो है वो पता नहीं कितने डंडे मार के, तस्वीरें पड़ी हैं आपके पास ना। सही है। अब वो अगर आपको इमरान खान में थोड़ी भी झलक नजर आती है तो मैं तो सदके दिल से सारे पाकिस्तान को कहूँगा यार आपका हद हो गई यार। आपके दो दोस्त हैं, मुराद अली शाह साहब और बशीर मेमन साहब। मुराद अली शाह साहब ने आपके दूसरे दोस्त बशीर मेमन साहब को कहा है कि भाई वो तो पुलिस अफसर है, उसे सियासत है। पॉलिटिशियन भी दोस्त नहीं होता यार हमारे लिए। हम तो आपको आपके ही दोस्त समझते हैं, तो वो क्या कह रहे हैं? आप मेरे दोस्त हैं, वो सही है। पॉलिटिशियन आपको किसी का पॉलिटिशियन देगा, वो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स का अपना एक गेम है। हाँ, तो बताए ना बशीर मेमन साहब को सियासत नहीं आती। किसका? वो कह रहे हैं बशीर मेमन पुलिस अफसर है, उसे क्या सियासत है? यार बशीर मेमन को सियासत आती नहीं है या आती है, इस बहस में पढ़ने से जो है ना बेहतर ये है कि फिलहाल बशीर मेमन ने अगर थोड़ा बहुत सर दर्द डाला हुआ है तो इसका मतलब है कि कम से कम उनको ये तो आता है। मतलब मुराद अली शाह को भी बशीर मेमन का नाम लेना पड़ गया, तो इसका मतलब है कि भाई मुराद शाह साहब को तो फिर अगर उसको सियासत आती नहीं है तो वो कहता अबे यार छोड़, इसको सियासत नहीं आती।
ठीक है, और फिर उस पर इस जुमले के अलावा कुछ बात नहीं करते। अब जाहिर है कि उसकी इतनी वैल्यू तो हो गई है ना, सही है। कि आप जो है वो उन पे बात कर रहे हैं। बहरहाल और दूसरी बात है कि बशीर साहब को भी ज़ाहिर है पॉलिटिक्स के वो जो चीज़ें हैं वो पस पर्दा बहुत सारा पॉलिटिकल किरदार अदा करते हैं, वो शाह साहब को भी पता है। लेकिन ज़ाहिर है कि यार इलेक्शन में सलाउद्दीन इतनी इजाज़त तो दे दे यार। तो बहरहाल नाजरीन, आज बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बरसी भी है, 16वीं बरसी है। और ये बहरहाल आप सियासी इख्तलाफ उनसे करें या ना करें, लेकिन ये हकीकत है कि जिस तरीके से उनको रावलपिंडी में शहीद किया गया और जिस तरीके से उन्होंने मुशर्रफ की बात मानने से इनकार कर दिया था और पाकिस्तान तशरीफ़ लाई थी और फिर कारसाज पे जो धमाका हुआ, वो बहरहाल एक तारीख का हिस्सा है और वो हमेशा याद रखा जाएगा। और वो पाकिस्तान की तारीख को तब्दील करने में एक बहुत बड़ा किरदार रहा। और एक डिक्टेटर ने एक अवामी रहनुमा के हवाले से जो कुछ किया, उससे पहले वो नवाज शरीफ के साथ किया, फिर बेनज़ीर के साथ किया, उनकी तो बेचारी को जान ही ले ली। तो ये बहरहाल सारा एक पाकिस्तान में होता रहा है। और अब आइंदा इलेक्शन भी आ रहे हैं, उसके हवाले से क्या होता है क्या नहीं होता। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।